पहले सड़क पर नमाज, फिर जाम, दिल्ली असेंबली में घमासान। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन आपको वोट बैंक दिख गया। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं प्रहार, जिसमें आज बात होगी सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की, जहां कल जुमे की नमाज के दौरान एक पुलिसकर्मी का नमाजियों के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ था। आज ये मामला दिल्ली के विधानसभा में पहुंचा। सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान ने सदन में इस मुद्दे को उठाया और आप विधायक ने आरोपी पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने की मांग की और साथ ही गंभीर धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए भी सदन में मांग उठाई है। सवाल उठता है कि जब दिल्ली पुलिस ने इस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है, तो क्या सिर्फ वोट बैंक की सियासत के लिए ही नए सिरे से राजनीति की जा रही है? ये तस्वीरें हैं कल उस वक्त की जब सड़क पर नमाज पढ़ा जा रहा था। उस दौरान वहां पर मौजूद दिल्ली पुलिस के एक पुलिसकर्मी ने बदसलूकी की थी नमाजी के साथ, जिसके बाद ये मुद्दा काफी वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे काफी बातचीत हुई और अब ये मामला दिल्ली के विधानसभा में उठाया गया है। तो सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक ने यह मुद्दा उठाया, इंद्रलोक की इस घटना का मुद्दा उठाया और साथ ही कहा है कि दिल्ली पुलिस को इस पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर देना चाहिए। अब सवाल तो यही उठता है कि कल जब नमाजी सड़क पर इसी तरह से नमाज पढ़ रहे थे, जिसकी वजह से पूरे सड़क पर ट्रैफिक जाम लग रहा था, आम लोगों को परेशानी हो रही थी, उसके बाद पुलिस ने यहां पर पहुंचकर इन्हें हटाने की कोशिश की। उसी दौरान बदसलूकी की गई वहां पर नमाजी के साथ और यही मुद्दा अब दिल्ली के विधानसभा में उठाया गया है और सीलमपुर से विधायक ने यह मुद्दा उठाकर आरोपी पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने की मांग की है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जैसे ही मामला संज्ञान में आया था, उनके इस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया था। जांच हो रही है, लेकिन आखिरकार जब कदम उठाया जा चुका है, उसके बाद कार्रवाई हो चुकी है, तो आखिरकार क्यों एक बार फिर से इस मामले को विधानसभा में उठाया गया है? इसके पीछे आखिर वजह क्या है? अध्यक्ष महोदय, कल दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में जुमे की नमाज अदा कर रहे लोगों पर पुलिस ने आकर लातें बजाई, उनको ठोकरें मारी। इस बर्बरता के लिए शंकर कुमार सब इंस्पेक्टर, सराय रोहिल्ला थाना का सब इंस्पेक्टर, खाली उसे सस्पेंड कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चलना चाहिए। किसी भी धर्म का कोई पूजा कर रहा हो, कोई अरदास कर रहा हो या कोई नमाज पढ़ रहा हो, इसी पूजा में, नमाज में आकर लात बजाना, ठोकरें मारना बिल्कुल गलत है, एकदम सरासर गलत है। सर, ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए और उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए। और कल जैसे ये वीडियो अलग अलग मोबाइल के जरिए वायरल हुआ और पुलिस के पास पहुंचा, तो उसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई की, लेकिन पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी भी हो रही है। और यही तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह मामला जब वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उसके बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं सड़कों पर उतरे, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। इंद्रलोक का यह मामला था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इंद्रलोक के ही इस इलाके में नमाज पढ़ी जा रही थी कल और सड़क पर एक बड़ा हुजूम पहुंचा था और भीड़ वहां पर मौजूद होकर नमाज पढ़ने लगी, जिसके बाद पूरे इलाके में ट्रैफिक की व्यवस्था चरमरा गई और आखिरकार जब पुलिस मैदान में उतरी और लोगों को वहां से हटाना शुरू किया, उसी दौरान एसआई जो वहां पर पहुंचे थे दिल्ली पुलिस के, उन्होंने बदसलूकी की थी वहां पर मौजूद एक नमाजी के साथ, जिसकी तस्वीरें जब सामने आई, उसके बाद ये पूरा मामला और भड़का। इसके बाद ये मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया, तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। अब इस मामले पर राजनीति हो रही है। अब आम आदमी पार्टी के विधायक ने इस पूरे मामले को लेकर विधानसभा में चर्चा की और उन्होंने मांग की कि पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर देना चाहिए। और कल जब ये मामला सामने आया था, उसके बाद आप देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया पे तो इसको लेकर चर्चा हुई, लेकिन साथ ही साथ इंद्रलोक में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी सड़कों पर उतरे और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को घेरा है और दिल्ली पुलिस के इंद्रलोक पुलिस स्टेशन की ओर से अब फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। तो कल की घटना के बाद आज फिलहाल इंद्रलोक इलाके में हालात सामान्य बना हुआ है। पुलिस मौके पर मौजूद है, पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, ना ही लोगों को इकट्ठा किया जा सके, लोगों को उकसाकर कोई उपद्रव किया जा सके। और इसी वजह से पुलिस एहतियातन पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। हालांकि जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं वो इंद्रलोक पुलिस स्टेशन में ही तैनात थे, उनको सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन में तैनात थे, जिनको सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से मुद्दा विधानसभा में उठाया गया, राजनीति हो रही है
और बर्खास्त करने की मांग की जा रही है जो पुलिसकर्मी है। और यहां पर आप देखिए कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं इस वक्त दिल्ली पुलिस के साथ इंद्रलोक इलाके में फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई उपद्रवी लोगों को भड़का कर कोई घटना को अंजाम ना दे सके। माहौल फिलहाल शांत बना हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो महिला पुलिस कर्मी है पैरामिलिट्री फोर्सेस की वो भी मौजूद है और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस भी मौजूद है जो इस वक्त पूरे इलाके में गश्त कर रही है। हमारे संवाददाता भी वहां पर पहुंचे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि ताजा हाल यहीं पर नमाज के मामले में विवाद हुआ था। जो आरोपी पुलिसकर्मी है उनको सस्पेंड कर दिया गया था और मस्जिद के बाहर आप देखिए कि किस तरह से अब यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे। हालांकि कल से शांति है, लेकिन चूंकि 2 दिन बाद ही रमजान का भी महीना है तो तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पर शांति कायम रहे। यहाँ पर जो फ्लैग मार्च है वो किया जा रहा है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू है, शांति यहाँ पर कायम है हर तरह से। और कल जिस तरह से हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन हुआ, चाहे वो इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के नीचे की बात करें, इस मस्जिद के बाहर जहाँ पर ये पूरा वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद कई तरह के सवाल उठे और पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। तो तमाम हालात को देखते हुए ताकि किसी भी तरह की जो व्यवस्था है वो खराब ना हो, उन तमाम चीजों के मद्देनजर यहाँ पर अब फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से हालात को काबू में करने के लिए और माहौल को नॉर्मल बनाए रखने के लिए इस वक्त दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी इंद्रलोक के इलाके में फ्लैग मार्च कर रही हैं। तस्वीरें कल की हैं जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था और कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए थे जब वीडियो वायरल हुआ था। तो सीधा रुख करते हैं हम शोएब रजा का। शोएब, फिलहाल वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? हमने फ्लैग मार्च की तो तस्वीरें देख ली हैं। बिल्कुल, देखिए शांति है। कल से ये बात सच है क्योंकि सस्पेंड कर दिया गया जो पुलिसकर्मी है उनको, लेकिन आज विधानसभा में मुद्दा उठा है तो एक बार फिर यहाँ पर उसकी चर्चा गर्म है क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है कुछ दिनों के बाद। तो अब्दुल रहमान जो विधायक है आम आदमी पार्टी के, उनकी तरफ से उठाया गया। तो जो इलाके के कुछ लोग मौजूद है यहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं कि दरअसल अब वो क्या चाहते हैं, क्योंकि सस्पेंड तो कर दिया गया है, जो पुलिसकर्मी है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आज विधानसभा में हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान उन्होंने मुद्दा उठाया। आप लोग क्या चाहते हैं? अब देखिए, हमारा एक ही बात है, उन्हें बर्खास्त किया जाए। वो इस नौकरी के लायक नहीं है। वो कहीं से भी लिखते, मानसिक तौर पे वो इस बात के लिए तैयार है कि मैं सही तरह से संविधान के अनुरूप ये नौकरी कर पाऊंगा, क्योंकि ये एक बीमार दिमाग की बात है जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया। एक कॉमन मैन की गलती को एक ऑफिसर इस तरह से रिएक्ट करेगा, ओवर रिएक्शन था ये, जो कि बिल्कुल उसकी हम भर्त्सना करते हैं और इस बात को बिल्कुल हम सिरे से खारिज करते हैं कि इस तरह के एक्शन ना लिए जाए। एक कॉमन मैन की गलती हो सकती है, जबकि यहाँ मस्जिद के साथ की सड़क पे जो बात हो रही थी वो अक्सर होती है, रेगुलर प्रैक्टिस है। लेकिन कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरताज। अच्छा सरताज भाई, की सड़क पर जो नमाज है वो नहीं होनी चाहिए। कई राज्यों में इसको लेकर आप देखते हैं कि विवाद भी होते हैं। तो मस्जिद भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी अगर मस्जिद से बाहर नमाज होती है तो पुलिस भी फिर उनको हटाएगी। हालांकि उस केस की अगर इस पूरे पर्टिकुलर मामले की बात करें तो इसको गलत ही कहा जा रहा है और इसीलिए एक्शन भी लिया गया है कि नमाज के दौरान इस तरह से बदसलूकी नमाजी के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन सड़क पर भी नमाज नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूं और इस बात की हम तवज्जो देंगे कि आगे से ऐसी प्रैक्टिस में ना लाई जाए। और हमने इस बात का बहुत सुधार करा। पहले ये पूरा रोड बंद होता था, बाकायदा हमें इजाजत थी, मगर जब कोरोना का टाइम आया उसके बाद से हमने इसकी इजाजत वापस नहीं ली। हमें लगा कि हम अपनी नमाज को 2 से 3 बार कर सकते हैं, प्रैक्टिस में ला रहे थे, कर लिया और कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे थे, पुलिस के साथ कोऑपरेट करते हैं। मगर पुलिस यहाँ पर आके इस तरह की प्रैक्टिस करेगी, ये हम सिरे से खारिज करते हैं। उस ऑफिसर को पहली और आखिरी डिमांड हमारी है, बर्खास्त किया जाए, वो नौकरी के लायक नहीं है। यही है, क्योंकि सस्पेंड तो कार्रवाई तो कर दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मेरे भाई ने, सरताज ने जो भी कुछ स्पीच दी, अपनी बयान किया है, बिल्कुल राइट है और मैं इनकी बात से सहमत हूँ और हमारा पूरा इलाका इस बात से सहमत है और यही बात बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि हमारे यहाँ नमाज जब हुआ करती थी कि दोनों रोड बंद हुआ करते थे, लेकिन हमने अपने हालात को मद्देनजर रखते हुए कोरोना टाइम के और उस हालत को देखते हुए फिर हमने ये दोनों रोडों को खाली कर दिया और हमारी आवाजाही में कोई रोकबंदी नहीं है। हम पूरी कोऑपरेट करते हैं, हमारी सोसाइटी कोऑपरेट करती है, हमारी मस्जिद की सोसाइटियाँ कोऑपरेट करती हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी इधर उधर के जो लोग आ जाते हैं, अनजान होते हैं, और उनसे अगर बाई मिस्टेक उन्होंने बाहर जा नमाज बिछा के नमाज अदा की तो उनको आप नमाज से पहले आप रोकें।
या फिर नमाज हो जाने के बाद में तायद की जाती। लेकिन ये जो मारपीट का जो मामला किया है ये बिल्कुल नाजायज है, नाकाबिले बर्दाश्त है। हम उस बीमार आदमी को, जो दिमाग से जहनी तौर से बीमार आदमी है, जो पुलिस कर्मी है, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा हमें अपनी सरकार से यही अपील है, यही दरखास्त है कि ऐसे लोगों को सस्पेंड नहीं, बिल्कुल बर्खास्त करा जाए, कहीं उसको नौकरी ना दी जाए। कोई गुंजाइश नहीं है ऐसे इंसान के लिए। यही पुलिस है कि जो जुमेरात यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट लगती है जो कि इलीगल है। हाई कोर्ट के ऑर्डर मिले हुए हैं कि उसको खाली कराने के, मगर पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उसको सपोर्ट कर रही है। और इतना ट्रैफिक जाम रहता है यहाँ पर, चारों तरफ से 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर तक जाम रहता है। उसके लिए जब कोई कार्रवाई नहीं करती और एक नमाजी जो गलती कर बैठे जज्बात में आके, उसके ऊपर इस तरह एक्शन लेती है कि जो मानवता है वो भूल जाती है। चूंकि 2 दिन के बाद रमजान का भी महीना है, रमजान में जब जुमे का रोज होता है तो और ज्यादा भीड़ बढ़ती है, तो क्यों ना इस तरह की प्रैक्टिस हो। क्योंकि अगर इस तरह के सवाल उठते हैं तो मस्जिदों में हम देखते हैं कि 2 बार भी नमाज होती है, कई बार 3 बार भी नमाज होती है। अब अगर ज्यादा नमाजी है, सड़क पर नमाज ना हो, ये लोग कह रहे हैं। मैं इस बात को करूंगा और हमारी कमेटी बहुत ज्यादा जिम्मेदार कमेटी है, इलाके के लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं। उन्होंने पहले इस बात की वो प्लानिंग कर रखी है कि हम एक तो रोड ब्लॉक ना होने दें, दूसरा तीन के हम 4 बार भी नमाज पढ़ने को तैयार हैं। और हमारी मस्जिद कराती है, यहाँ पर इंतजाम करती है। पहले हमारी मस्जिद में 2 से 3 बार नमाज होती है। और हम इस बात को, जो यहाँ के इलाके के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो इस बात की प्रैक्टिस करते हैं कि अब नहीं, हम रोड बंद नहीं करेंगे और अपना काम कर लेंगे हम। मगर इस बात को मुद्दा ना बनाया जाए, मुद्दा जो है उसको भटकाया ना जाए। मुद्दा ये है कि मानवता के खिलाफ काम हुआ है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। हम सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपने उस ऑफिसर को यहाँ से हटाइए। और शोएब, जाहिर सी बात है, जो लोग वहां पर है वो इस बात को मानते हैं कि वहां पर जो लोग सड़कों पे आकर नमाज पढ़ते हैं वो सही नहीं है, उनसे गलती हुई है। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जो पुलिस के ऑफिसर थे, जो अधिकारी थे, जो एसआई थे, उनको भी वहां पर संयम बरतना चाहिए था। वो लोगों को हटा सकते थे, लेकिन जिस तरह से वहां पर व्यवहार हुआ है उसको लेकर लोग काफी गुस्से में और वो चाहते हैं कि बर्खास्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोएब।